आप देख रहे हैं ARTV चैनल। हार्ट अटैक का लफ्ज सुनकर अब हर कोई परेशान हो जाते हैं। दिल का दौरा पड़ने से मरने वालों की तादाद में उम्र के लिहाज से दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, जिनमें नौजवान भी शामिल है। यहाँ तक कि जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। नाजरीन, हम आपको याद दिलाते चले कि 2 दिन पहले मेरचल के CMR इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेरे तालीम एक तालिबे इल्म की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। विशाल, जो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था, अचानक नीचे गिर गया। इससे पहले कि इसके साथी उसे अस्पताल ले जाते, इसकी मौत हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते बोइनपल्ली में एक कांस्टेबल जिम में वर्जिश करते हुए अचानक गिर गया। इसके साथी के पहुंचने से पहले इसका दिल रुक गया। इसी के ज़िमन में ARTV चैनल के नुमाइंदे सैयद शाह ने डॉक्टर मोहम्मद आसिफ एस MBBS MD DM कार्डियोलॉजी से मुलाकात करते हुए दिल के दौरे के बारे में मालूमात हासिल की। आइए देखते हैं इस बारे में डॉक्टर मोहम्मद आसिफ एस का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ एस, कंसल्टेंट एंड इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ऑलिव हॉस्पिटल में और इसके अलावा मेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मल्लेपल्ली पे पेशेंट्स देखता हूँ। सर, आजकल ये जो हार्ट अटैक की वजह से कई लोग फौत हो जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और कई मरतबा हमारे रिश्तेदारों से भी सुन रहे हैं कि फलाने को अचानक हार्ट अटैक आ गया, फौत हो गए। तो इसकी अहम वजूहत क्या हो सकती है और इसमें लापरवाही क्या है? जी, सबसे बड़ी लापरवाही देखिए, अगर 3 हिस्से में अगर हम बांटा जाए एज ग्रुप को, जैसे 20 से 30 साल, 30 से 50 साल और 50 साल के ऊपर। 20 से 30 साल ये उम्र नहीं होती कोई हार्ट अटैक आने की, पहली बात तो, या हार्ट की कोई बीमारी आने की। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ लापरवाही है। 20 से 30 साल अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ लापरवाही है। उनकी तरबियत में कमी है, जो सही से तरबियत नहीं होती है, जिससे वो नशों का शिकार हो जाते हैं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या नशा वगैरह करने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये उम्र में 20 से 30 साल वालों को हार्ट अटैक आ सकता है। और रही बात दूसरे जो है 30 से 50 साल वालों को, अगर 30 से 50 वालों को ले लें आप, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना हेल्थ का कॉन्शियस रहें और अपना रूटीन चेकअप करा लें कि चेक कर लें आपको कहीं शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि ये सब जाहिर नहीं होते हैं। और इसके अलावा कोई आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी तो नहीं है। अगर ये सब निकल के आता है तो इसको कंट्रोल में रख लें। अगर ये नहीं कंट्रोल में रखते हैं, कई लोग ऐसा है कि शुगर है, लापरवाही कर रहे हैं कि दवाई सही से नहीं लेते हैं, ब्लड प्रेशर है, लापरवाही करें क्योंकि भाई हमको कोई तकलीफ नहीं कि किस लिए खाएं। देखिए, अगर शुगर बढ़ जाता है तो हार्ट के रगों को ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। BP बढ़ जाता है तो हार्ट के रगों के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट के रगों को प्रेशर जाता है। फाइनली 3-4 साल में जाके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए चाहिए कि उन लोगों को कि एक चेकअप करा लें। अगर शुगर, BP, थायराइड नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना रेगुलर रूटीन फिजिकल एक्टिविटी करिए, मेंटेन करिए, तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अगर नहीं अपने अटैक आता है तो तब भी आपके लापरवाही की वजह से ही हो सकता है। और रही बात जो लोग 50 साल के ऊपर हैं, उनके लिए है कि ऑलरेडी शुगर है, BP है, तो तब उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप पे रहें और कंट्रोल में रखें शुगर को, BP को, कोलेस्ट्रॉल को। तब इससे ये होता है कि हार्ट आपका मजबूत रहेगा और हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। हमारे माशरे में सब ये कई जनों को ये पता नहीं है कि सिम्टम्स मालूम नहीं है कि हार्ट अटैक कैसा आता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, हार्ट अटैक के सिम्टम्स कई तरीके के हैं। सबसे कॉमन सिम्टम हम लोग जो बोलते हैं, एक है सीने में दर्द होना। इतना समझ लीजिए, ऐसा ये हार्ट इधर लेफ्ट साइड रहता है, इस हिस्से में शदीद सीने में दर्द होते हुए पसीना आना। कई लोगों को गैसेस का भी दर्द ऐसे ही होता है। तो गैसेस और हार्ट का ऐसा हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं। शदीद दर्द होना कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, जैसे पहले गैसेस का हो रहा था, लेकिन उससे बिल्कुल हट के है और ऐसा लग रहा है कि कोई सीने को दबा रहा है और वो जकड़ रहा है। इसका दर्द कभी यहाँ शोल्डर पे जा रहा है लेफ्ट साइड, या गले की तरफ भी आ रहा है, और उसके साथ साथ पसीना आ रहा है, या सांस फूल रही है, या चक्कर आके गिर जा रहे हैं दर्द के साथ साथ, तो ये सब हार्ट अटैक के निशानियाँ होते हैं। तो इसका चाहिए कि आप तुरंत जो है पास वाले हॉस्पिटल में जाएं, अपना ECG चेक करा लें या हार्ट के डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज इमीडिएटली शुरू करा लें। और चाहे क्यों ना हो, गैस का ही क्यों ना हो, बेहतर है कि आप इमीडिएटली जाके एक बार चेकअप करा लें, एटलीस्ट मुतमईन हो जाए कि भाई ये हार्ट का नहीं है। और दूसरा जो तकलीफ़ रहते हैं, कई बार दर्द के अलावा भी लोगों को जो है सिर्फ चक्कर आके गिर जाना, या दिल काफ़ी तेज़ मार लेना, या सिर्फ और सिर्फ पसीना आना बिना कोई सीने में दर्द के,
जैसे शुगर पेशेंट्स, बीपी पेशेंट्स को रहता है कि साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं हम लोग, उनको दर्द नहीं होता है, उनको सिर्फ सांस फूलना या चक्कर आना, पसीना आना, ये सब जो है एक हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सके? जी, जैसे बचने के लिए, हार्ट अटैक को बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें और शुगर को कंट्रोल में रखें। अगर शुगर है तो, बीपी है तो बीपी को कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, और नशे के चीज़ों को, सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू हो, कोई भी चीज़ हो, इसको बिल्कुल आप बंद कर दें ताकि आगे जाके अपने हार्ट को मजबूत रखें और हार्ट अटैक से बच सकें। कि जो हार्ट अटैक ओवरऑल हम लोग देखते हैं, पहली चीज़ याद रख लीजिए, हार्ट अटैक मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जान का खतरा, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 में से 95% लोग ठीक हो जाते हैं इलाज के साथ। 5% लोगों का जान का खतरा रहता है, कई लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, या अगर जो पहुंच पाते हैं तब भी खतरा रहता है। हाँ, हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उसमें से 99% चांसेस है कि वो लोग बच जाते हैं। सिर्फ 1% चांस रहता है कि अगर बहुत ही बड़ा अटैक है, दिल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया तो जान का खतरा रहता है। और हार्ट अटैक ख़वातीन में बहुत कम है। इसका रीज़न ये है कि उनको 50 से 60 साल तक, उम्र 60 साल आने तक हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ख़वातीन में शुगर है, बीपी है और उनकी उम्र 30 साल या 40 साल है तो तब भी चांसेस उनके हार्ट अटैक के रहते हैं, लेकिन कंपेयर टू जेंट्स बहुत कम रहता है। और जिसकी उम्र 60 साल के ऊपर है, ख़वातीन में और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में बराबर हार्ट अटैक आने के चांसेस बराबर रहते हैं। और मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ आवाम को कि जो ख़ास करके जो कम उम्र वालों को जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसको हम लोग बचा सकते हैं। और इसके सबसे बड़ा रीज़न तरबियत में है। अपने माशरे में जो है सही से तरबियत नहीं होती है, ना इस्लामिक तरबियत सही से रहती है। अगर अपना इस्लामिक तरबियत भी अगर सही से पहुंच गए तो ये लोग नशों से बच जाते हैं, और जो नशों का शिकार हो रहे हैं या सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू वगैरह जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ों से अगर बच जाते हैं तो बड़े बड़े बीमारियों से बच जाएंगे। और हार्ट अटैक ही नहीं, इसके बहुत सारे अलग बीमारियां भी है जो आते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इनको अभी से, छोटे रहने से ही सही से तरबियत दें और इन चीज़ों का अवेयरनेस दें, ताकि ये सब लेने से क्या नुकसानात हैं और नुकसान से जान का धोखा भी हो सकता है, तो इस चीज़ों से बचें कम्प्लीटली।